हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल में एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स एंड एवरेज किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में सीखेंगे एंड उस साथ ही किस इनका यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ एवरेज बराबर क्या होता है। जो मीडियंस वैल्यू होती है उसी को गाइस हम एवरेज बोलते हैं। जैसे कि एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ आइटम्स बटे नंबर ऑफ आइटम। तो जैसे कि मुझे एवरेज निकालना है इन सब्जेक्ट का, जैसे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4। तो इनका टोटल नंबर अभी क्या दिख रहा है, 278। यहाँ पे इसका टोटल नंबर दिख रहा है। तो एक तरीका होता है कि एवरेज, जैसे कि परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह एवरेज भी निकाला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल ऑफ सम या सम ऑफ आइटम्स बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले में सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, 400। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। मैं 400 लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ परसेंटेज निकाला जाता है, सेम उसी तरीके से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। गुणे 100 इंटर कर दीजिए तो यहाँ पे 69 आ गया। एंड दूसरा तरीका है कि आप इक्वल लिखिए एंड उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, एवरेज, एंड इन सब्जेक्टों का ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इंटर कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक इनका एवरेज निकाल के यहाँ पे दे देगा। ये दो तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद एवरेज ईफ क्या होते हैं। ईफ कहीं भी आप देख रहे हैं तो उसमें जान जाओ कि सिंगल कंडीशन है। अगर ईफ्स देख रहे हैं उसमें मल्टीपल कंडीशन है। तो ईफ्स किस तरह से यूज़ करेंगे एवरेज ईफ का, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एवरेज ईफ क्या होता है। एवरेज ईफ टाइप प्रेस करेंगे एंड उसके बाद क्या पूछ रहा है, रेंज क्या देना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैं अंकित के नेम से निकालना चाहता हूँ कि अंकित मतलब अंकित में कितना मतलब नंबर्स हैं, उनके में एवरेज कितना है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अंकित दे दिए एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आप अंकित दे सकते हैं, अंकित। एंड उसके बाद यहाँ पे अरे एक्चुअली गलत हो गया, मिस्टेक। तो यहाँ पे कामा देना था मुझे, कामा दे देता हूँ, कामा। एंड उसके बाद यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे कामा। एंड उसके बाद कितने सब्जेक्ट हैं इनके में से मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज निकाला एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया मेरा 71 एवरेज। एंड इस तरह से आप निकाल सकते हैं एवरेज। उससे आते जैसे अंकित के नेम से, अभी यहाँ पे जैसे कि मैं अंकित नेम से निकालना चाहता हूँ, अंकित नहीं, यहाँ से सोहन नाम से मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए एवरेज इफ एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम सेलेक्ट कीजिए, स्टूडेंट नेम। एंड उसके बाद कामा कीजिए। जैसे अंकित सोहन नेम से हमें निकालना है तो आपको क्या करना है, सोहन को सेलेक्ट करना है, अगेन सोहन को सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, जितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इनका मार्क्स हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए। एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे इसे मतलब अभी मैं जैसे सोहन का यहाँ पे एवरेज निकाला हूँ, ऐसे अंकित का निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अंकित लिख दीजिए, अंकित का यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। इस तरह से आप डायनेमिकली आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इफ्स काम करते हैं। इफ्स क्या काम करते हैं, एवरेज इफ्स, जैसे मल्टीपल कंडीशन हो आपके पास, तब हम वहाँ पे एवरेज इफ का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास सीट 2 है, यहाँ पे सीट 2। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन, आइटम, ब्रांड, टोटल सेल्स। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ रीजन या नोएडा वाइज कितने मतलब आइटम मोबाइल या शॉप हुए हैं, तो उनका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एवरेज इफ कितना एवरेज इफ हो रहा है, तो यहाँ पे एवरेज इफ यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद टोटल सेल्स कितनी है, आप टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में भी बता रहा है रेंज, एवरेज रेंज। तो हमें टोटल सेल को सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद टोटल सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको कामा देना है, कामा देना है। एंड किसके वाइज आप निकालना चाहते हैं, रीजन वाइज। मैं यहाँ पे रीजन देता हूँ, कैंटिक, नोएडा, दिल्ली, एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद इस ब्रैकेट में दीजिए, ब्रैकेट में मैं किससे रिकॉर्डिंग निकालना चाहता हूँ, नोएडा वाइज। तो यहाँ पे मैं नोएडा देता हूँ, नोएडा। एंड उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। एंड उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, टाइटेरिया 2। तो टाइटेरिया 2 में मैं गाइस मोबाइल वाइज निकालना चाहता हूँ, जैसे मोबाइल वाइज। तो आइटम सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद आइटम सेलेक्ट करने के बाद कामा लिखिए। एंड उसके बाद मैं नोएडा वाइज सेलेक्ट किया हूँ, तो मोबाइल में कितनी मेरी टोटल सेल्स हो रही है तो वो निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल लिखिए एंड उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, इंटर कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे 58,000 यहाँ पे मेरे नोएडा में मोबाइल सेल हुई है। एंड उसके बाद जैसे कि मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम नेम, यहाँ पे
जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्कटॉप वाइज निकालना चाहता हूँ, डेस्कटॉप दिल्ली में कितनी डेस्कटॉप सेल हुए, तो यहाँ पे दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली, एंड उसके बाद यहाँ पे आप डेस्कटॉप लिख दीजिए, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या लिखिए, एवरेज, फार्मूला लगाइए, एवरेज, एवरेज स्टैक। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एवरेज स्ट्रिंग में पास किया था वहाँ पे मैं उस ब्रांड या नोएडा को नहीं, रीजन को नहीं लिखना चाहता हूँ, तो आप डायनेमिकली बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले टोटल सेल चलूँगा, सेम फार्मूला लगेगा, तो टोटल सेल एंड उसके बाद कामा लगाइए, एंड उसके बाद रीजन कौन सा देना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली वाइज निकालना चाहता हूँ रीजन, यहाँ पे रीजन वाइज निकालना चाहता हूँ रीजन, एंड उसके बाद कामा लगाइए, कामा लगाइए, दिल्ली का कितना सेल है, एंड उसके बाद कामा लगाइए, एंड उसके बाद मोबाइल, मोबाइल आइटम सेलेक्ट कीजिए, मोबाइल, मोबाइल डेस्कटॉप इसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, एंड किसका निकालना चाहते हैं, डेस्कटॉप का, तो इसको इंटर कीजिए, यहाँ पे आ गया। दिल्ली में कितना डेस्कटॉप मतलब मेरा टोटल सेल हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ दिल्ली, या मैं यहाँ पे दिल्ली यहाँ और कर देता हूँ, दिल्ली, दिल्ली जैसे करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे इंटर करता हूँ। अभी दिल्ली में यहाँ पे चेंज करता हूँ नेम भी, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सेल, यहाँ पे इसका एवरेज यहाँ पे निकाल के मुझे दे दिया। दिल्ली में कितने डेस्कटॉप सेल हुए हैं, कितने दिल्ली में कितने मतलब 2 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे इसका एवरेज निकाल के दे दिया। इसमें आप इजीली से एवरेज निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एवरेज किस तरह से काम करता है, एंड उससे ज़्यादा एवरेज इफ किस तरह से काम करते हैं। एक्सेल में एवरेज इफ्स की यूज़ करते हैं, जब मल्टीपल कंडीशन हो तब वहाँ पे एवरेज इफ्स यूज़ करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।